बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपेंडिसाइटिस के ओवरव्यू को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ों को जानेंगे अपेंडिसाइटिस के हवाले से। अपेंडिसाइटिस की कॉजेज़ जो है वो हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। कॉजेज़ क्या होती हैं अपेंडिसाइटिस की, किस वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। तो अ ब्लॉकेज इन द लाइनिंग ऑफ द अपेंडिक्स दैट रिजल्ट्स in infection is the likely cause of appendicitis. The bacteria multiply rapidly, causing the appendix to become inflamed, swollen and filled with pus. ठीक है, आमतौर पर क्या होता है जी, कोई ब्लॉकेज अगर होती है तो उसकी वजह से जो हमारी ये नॉर्मल अपेंडिक्स होती है ये इन्फ्लेम कर जाती है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया इस पर अटैक करें, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हो और वो बैक्टीरिया यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और उसके नतीजे में यहाँ पर जो है वो इन्फ्लामेशन हो, यानी कि अपेंडिसाइटिस हो। और फिर इसमें जो है वो जो अपेंडिक्स है, आपकी जो नॉर्मल अपेंडिक्स है, इसमें जो है वो पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनका सामना मरीजों को करना पड़ता है अगर उनको अपेंडिसाइटिस हो जाए तो। रप्चर्ड अपेंडिक्स, स्प्रेड इन्फेक्शन थ्रू आउट योर एब्डोमेन, peritonitis, possibly life-threatening. This condition requires immediate surgery to remove the appendix and clean your abdominal cavity. मीन कि जब ये अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि ये रप्चर्ड हो जाए, ठीक है, ये फट जाए और फटने के बाद जो यहाँ पर मौजूद इन्फेक्शन है वो आपकी बाकी पेट के ऑर्गन्स की तरफ भी फैल जाए। जो पेट की झिल्ली होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, वो झिल्ली जिसके अंदर पूरे सारे पेट के ऑर्गन जो है वो पैक होते हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाए तो फिर मरीज़ों की जो है वो ज़िंदगी को ख़तरा होता है। और इसीलिए ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पर डॉक्टर जो है उसको क्लीन करते हैं सर्जरी करके, ताकि पेशेंट जो है उनकी लाइफ सेव रहे। तो अगर अपेंडिसाइटिस किसी को होता है तो वहाँ पर जो है एक पस फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ पर एब्सिस बन सकता है, ठीक है, जो कि पीप का जो है एक प्याला होता है, पॉकेट होता है, ठीक है, पीप का, जिसको हम एब्सिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस की वजह से उसके साथ ही सम टाइम यहाँ पर जो है ना वो फिकोलिथ भी बन सकते हैं, स्टोन्स भी यानी यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, स्टोन की कंडीशंस यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। तो फिर इस कंडीशन को जो है हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एब्सिस डेवलप हो गया है। तो ये भी बड़ी पेनफुल और डेंजरस कंडीशन होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम डायग्नोज कैसे करें। अच्छा व्यूवर्स, ये जो मैं वीडियो जो आपके लिए बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद ये है कि इस वीडियो से न सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फ़ायदा हो बल्कि पब्लिक भी फ़ायदा हासिल कर सके, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम डायग्नोसिस करते हैं अपेंडिसाइटिस की, कंफर्मेशन करते हैं, उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उसमें इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया, उसमें यूरिन एग्जामिनेशन होती है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मरीज़ को वाकई ही अपेंडिसाइटिस है और वाकई इसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब अपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ट्रीटमेंट क्या है जी? अपेंडेक्टोमी है। अपेंडेक्टोमी मीन के अपेंडिक्स का काट कर निकाल देना, अपेंडिक्स की सर्जरी कर देना। फौरी तौर पर अगर अपेंडिक्स डायग्नोज हो जाती है और कंफर्म हो जाता है कि अपेंडिसाइटिस ही है मरीज़ को, ठीक है, कंफर्म अपेंडिसाइटिस, यानी कि चूँकि अपेंडिक्स तो नॉर्मल चीज़ है ना, वो सब लोगों में होती है। लोग इसको अपेंडिक्स कहते हैं जी, अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स नहीं होता, अपेंडिक्स हर किसी में होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। जब अपेंडिसाइटिस हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे, हम अपेंडेक्टोमी करेंगे, यानी अपेंडिक्स को ही निकाल देंगे जो इन्फ्लेमेबल अपेंडिक्स होगी। और छोटी सी सर्जरी होती है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती इसकी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए जो है ना इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, कि हम अपने क्लिनिक पर ही या हम अपने घर पर ही पेशेंट को डायग्नोज कर लें कि मरीज़ को अपेंडिसाइटिस हो गया है, फिर उसको हम हॉस्पिटल रेफ़र करें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं पेशेंट्स की कि पेशेंट को जो है वो अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो इसके लिए कुछ मेथड होता है, कुछ ख़ास तरीका होता है, ठीक है, कि हम पेशेंट में देखते हैं कि उसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं। तो इंशाल्लाह क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हवाले से एक प्रॉपर जो ये हमें इमेजेस नज़र आ रही हैं, इन इमेजेस को प्रॉपर वीडियो की सूरत में एक पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकली जो मैं रिकॉर्ड करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।